बेटा कहा के देव तो वो कहा कह ना ना, तो वो तो कह रहे तुम बाबा बन जाओ। क्या बन जाओ? नाती कह रहे अब तुम बाबा बाबा जी बन जाओ। और बेटी को बेटा कह रहा ना ना नहीं बनना है। ये माया है, माया मरी न मन मरा मर मर गया शरीर। तुम करो भैया खाए रहो जे। तो आज आप बताएं क्या जो माया के जो होते हैं ना, इनका वेश ज्यादा खोल देते हैं। वेश ना गले खा जाते हो जाते हैं, आवाज भी पता ना लग जाएगी। मैं कम बेस कम कर लूँ थोड़ा। हाँ, तो अब हम भजन करेंगे भगवान को। तो आज ब्राह्मण दे भजन करवे चले गए। और देखो एक ध्यान रखियो, खेती में खूब काम करो, घर में खूब काम करो, पर थोड़ा सा परमात्मा को ध्यान करो, परमात्मा को सुमरन करो। मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना, जब पूरे जीवन है बालकपन हंस खेल गवायो, बालकपन हंस खेल गवायो, जवानीपन में मद मस्तायो, और देख बुढ़ापो फिर पछतायो। इसलिए कहते ना, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? इसलिए कहते भजन करो जितना बन सके महाराज। भजन में बड़ी ताकत है? हाथ ते टोटे है जाओगे, माला तुम जप नहीं पाओगे, मोहोते गूंगे है जाओगे, राम नाम कह नहीं पाओगे। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? जाओगे कान से बहरे जाओगे, और भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे गए जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन करे भजन करे भजन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है?
जाओगे, आंख से अंधे है जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ प्रेम सरोवर छाड़ के क्यों तू भटके चित की चागन में, जहाँ गेंदा गुलाब एने का खिले बैठो क्यों करील की चाहन में। प्रेमी कहे प्रेम सो पंथ यही रहे वो कर सीधे सुभायन में, मन तो ही मिले बेश्राम वही ब्रसभान सुतोरी के पावन में। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो कहते जाचन गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन कर्मण्य योग वास्ते उमा फलेश कदाचन अभ्यस्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम। आज कर्म ही प्रधान है। आत्मदेव जंगल में गए तपस्या कर महाराज और तपस्या कर रहे हैं। और मैं सभी के लिए कहूंगा आप थोड़ा सा समय निकालो। जो बहनें घर में सुबह अपने बर्तन मलती है ना, बर्तन साफ करते हैं तो मुंह में से आवाज आनी चाहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा, हाथ में कटोरा कटोरी, यहाँ कटोरा कटोरी कहते हैं, साढ़े पंजाब से कहते कोली है, कोली भांडे। तो जेरे तुम जो बर्तन मांजते हो ना, मुख में हो राम नाम राम सेवा, हाथ में ये बर्तन मांजे जा रहे हैं और तू अकेला नहीं, प्यारे राम तेरे साथ। सहज बर्तन बन जाएंगे, सहज बुढ़ापा कटेगो। जवानी नींद भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया। तो बुढ़ापे में काय को रो रहे हो, जवानी सुधार ले। आज आत्मदेव ब्राह्मण तपस्या करे जंगल में चले गए, तपस्या कर रहे महाराज। और इधर में जब गौकर्ण ने देखा कि मेरा भाई अत्याचार कर रहा है, मेरा भाई अत्याचार कर रहा है, तो गौकर्ण जो तपस्या करे काज पढ़वे का काज कहाँ गए, कौन से स्कूल में गए। अभी तो कथा सुन के तुम लाल अर्जुन जो कथा सुन के आए हो, यूं कथा भैया का सुने हो तुमने बाढ़ याद करो। सब व्यासी ने कथा सुनाई है तो कहेंगे जो मैं सुना रहा हूं। एक कथा तो होते है गांठ बांधे वाली कथा है। गांठ बांध के ले आए, जब घर में बहने बेटे लड़ाई लड़ते ना, कहते ना पल्ले में गांठ बांध, राखी में ही बात की कहते ना कि गांठ बांध लीजिए। तो ऐसे ही कथा है, गांठ बांध ले। और एक कथा होता पल्ले झाड़, यहाँ तो उठ के जाएंगे पल्ले झाती धोबतियों पलाई ले पंडित की कथा है, व्यास पूजा ने त्यो काम जाने जा हमारे कछु लेके जाओ, ज्ञान लेके तो मजा आए। नहीं तो काय को खामा खाम टांगन ने दुखाए रहे हो, लातन दुखाए रहे हो। आज तपस्या करने लगे और तपस्या में इतना आनंद है महाराज। तो आज गौकर्ण जो पढ़वे काज गए तो कौन से स्कूल में गए भाई, स्कूलों का नाम कहो। वनारसस्य भावोक्तः काशी योग नवाव्रतः। बनारस में पढ़वे काज गए, विद्वान बने। और ध्यान राखियो जब ब्राह्मण ने बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से शास्त्री आचार्य करी है,
और ठोस विद्वान ब्राह्मण है, मैं वादा करता हूं आपको। हमारी यूनिवर्सिटी है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। वृंदावन पढ़ेगे आचार्य के एमए के पेपर हमने वर्ष में दे जाए कितने। कहने को मेरा भाव, जो बनारस है वहां का इतना बड़ा बच्चा भी विद्वान है, वहां की बहन बेटी सब कुछ नेमन जानते। क्यों? जो बनारस है भगवान शिव के त्रिशूल में बसी हुई है। आज बड़े प्यार के साथ महाराज, और जैसे ही गौकर्ण जी पढ़ने गए, और आपको पता होगा कि जब विद्यालय में एडमिशन होते हैं, आज वृंदावन की स्थिति क्या है, जो ब्राह्मण बच्चे पढ़ रहे हैं ऊपर से धोती लगा रहे कि नीचे पजामा पहन रखे हो, और हम जब पढ़े गए धोवती माठिया दुपट्टा ओढ़ कहा जो भाई पहन ले, भैया ओढ़ ले, पेंट ना हो, देखो कहां हो तो जाके अभी तक ना देखो पेंट जो है। विद्यार्थी पंच लक्षण विद्यार्थी होते, पढ़ने वाले होते महाराज। आज गौकर्ण जी पढ़ गए, और गौकर्ण जी पढ़ करके महाराज ऐसे विद्वान संत बने। गौकर्ण जी जो है, जैसे कहते हैं ना, मन को आपा खोले ऐसा कोई संत मिले। आज गौकर्ण जी जो है महाराज बड़े ध्यान के साथ में, आनंद के साथ में, और पढ़ाई पढ़ रहे जाएगी बनारस में। इधर में जो अपनो धुंधकारी हो वो और बड़ो है, वो बलवान है गयो, ध्यान राखियो। जो जो बच्चा बड़ो होगा त्यों तो पाप बागे बढ़ते ही जाएंगे, बलवान होते जाएंगे। आज बड़े प्यार के साथ में महाराज, अब वो जैसी धुंधकारी बड़ो भयो, चोरी करे, बुरे कर्मन में लग जाए, माते के ला दे सोनो चांदी जो कुछ होते वो लेके माते महाराज ले लियो, माते सबरो कुछ जो है। अब माँ से कही माँ और दे, माँ के पास में कुछ ना है। एक इतना माँ की राम नाम सत्य है गई, माऊ को मार दियो बेचारे। अब कहते हैं कि बहू होते ना, बहू सास को डर लगे तो भाई, और जो घर में सास न हो नंदन हो तो बाखर में राज हो हमारो, और बाखर में बाखर में राज है जहां तो कोई कि भैया न कोई सुनो भैया। अब धुंधकारी वो राज है गयो। अब धुंधकारी महाराज चोरी करवे जावे, वैश्यागामी है गयो। जो वैश्या है, वैश्या किसे कहते? काम क्रोध मद मोह और लोभ। आपने पाप सुनो कि ना सुनो हैं फौजी साहब? पाप तो सुनो ना परीक्षित जी, पाप सुनो है ना? पाप तो सुनो है। पाप के बाप को नाम का है लोभ। और ध्यान राखियो, जा बहने बेटी है भैया है का हुए ब्याह से लोभ आ जाए, मैं पाप शुरू है। जीवन में याद रखे, कभी लोभ जोरे नहीं आना चाहिए। क्यों? कि पाप कोई कारण ये लोभ है। आज जो वैश्या है, काम क्रोध मद मोह और लोभ, 5 वैश्याओं कर्म काम कहते, 5 वैश्याओं को लेकर घर में आ गया। अब तो चोरी करके लावे, वैश्या नु खिलावे। वैश्या मन में सोचने लगी, ये चोरी करके ला रहे हो, हमें खिला रहे हो, कल को पुलिस पकड़ेगी तो पकड़ के हनूत ले जाएगी, तो माल चोरने को खाए हो। इसलिए उन्होंने कहा, एकम ग्रहा रात्रि ही, एक दिन रात्रि, एकम ग्रहा रात्रि ही, मृतकम योग से धारण। उनने एक लकड़ जलाया बहुत बड़ो, और आप पता होगा पहले चूल्हे में रोटी बनाओ करती, चूल्हे पे बनाते रोटी, और चूल्हे में लकड़ दे देते मोटो सो। बात दाल है गई है, सब्जी बन गई, फिर वह लकड़ में पानी डाल देते, कोने में ठाड़ो कर देते, कल फिर दे देते चूल्हे में, ऐसे रोटी बनो करती। तो 5 वैश्याओं ने जो लकड़ जलाया,
और लक्कड़ जला करके महाराज रात्रि के समय और धुंधकारी की छाती पे बैठ गई और बाकी मुंह में लक्कड़ दे दियो अग्निवारो। जैसे ही अग्निवारो लक्कड़ दयो और लक्कड़ दे के महाराज अब तो बाकी राम नाम सत्य है गई। जैसे ही राम नाम सत्य भई वैश्याओं ने मन में विचार किया अब जाके बॉडी डेड बॉडी ठिकाने लगाओ, लाशें ठिकाने लगाओ। वाई घर में एक गड्ढा खोदो बहुत बड़ो। ये तुम सबके ऊपर कथा चल रही है, ध्यान रखो, ध्यान दे जिना के जा कानते सुन रही हो बातें निकालते, अमल करो कथा पे, विचार करो जाके। अब तुम्हारा रात्रि को जो है और गड्ढा खोदो और गड्ढा खोद के बागों में दफनाए दिए। मिट्टी कुट्टी डाल डूल के और महाराज वहां से चली गई। इधर बंधुओं ध्यान रखना, जिनके घर में जवान मौत भई है, मेरा सबसे आदेश है या तो पंडित जी अच्छे मिले, एक्सीडेंट हुआ हो, आग लगा के मरे हो, जहरे खाए के मरे हो, फांसी लगा के मरे हो, बाकी गति ना होती कबो। ध्यान रखिए, ये कथा आवेगी तो क्या, और गति कब होगी न कि एको भारते कृतार्थे जनार्दन, एक जगह है भारत में पूरे में जहां गति होते। आप लोग यहां बैठे हो, मैं तुम्हें साथ लेके चलूं, तुम्हारे दादा परदादा नाम बता देंगे अपने आप ही कि तुम फलाने गांव में, तुम्हारा दादा वो, बाबा वो, परदादा वो। तो मां गति होते, गति अंत गति सो प्रेम हते भक्तम कते जनार्दन। जिनके बुजुर्ग पूरे है गए, अकाल मौत भैया वो 100 साल तक पीछे ना छोड़ी, 100,000 साल तक पीछे ना छोड़ रही। क्यों? उसी गति नहीं हुई। कायदा कहता है जाके ये सबसे पहले जैसे कोई मृत्यु होती है तो गणों की कथा कराओ पंडित जी की, और गणों की कथा होते 7 दिन। कितने दिन होते? 7 दिन गणों जी की कथा कराओ। और गणों की कथा के साथ होते नारायण बलि, और नारायण बलि होते प्रेत मंजरी, प्रेत गति, तीनों इकट्ठी कराए दे, बाकी घर की प्रेत क्रिया सब खत्म। जिना है कि 13 दिन पंडित जी लाए हुआ खीर पंडित खवाए दे, और फिर गांव में भंडारो कर दो। गांव में भंडारो खा जाओगे दुख तो तुम पाओगे कि न पाओगे? क्यों? तो बाकी गति ना है भाई, कहना है भाई गति। आज अब जैसे ही धुंधकारी की मृत्यु भई, और धुंधकारी के भाई जो थे गौकर्ण जो है, जब पूरी पढ़ाई पढ़ ली, पूरी पढ़ाई पढ़ने के बाद में आज अपने नगर को आने लगे बंधुओं। जब अपने नगर में आने लगे, संध्या का टाइम था, शाम को जैसे नगर में घुसे अंधेरो है चुके हो, और जब गौकर्ण जी गए घरे छोड़ के, तो घर तो कहो जो पुरानो सो कछु थोड़ो सो। जब 20 साल में आओगे, 30 साल में आओगे तो घर को तो खंडर बन जाओगे बाबा। आज गौकर्ण जी के महाराज एक एक हाथ लंबे वाल हैं, शिखा है, शिखा माने चोटी, और चोटी तो हमारे सभी भाइयों के सिर पर होनी चाहिए, कायदा कहता है। आज बगैर चोटी वाले है रहे, बेचारी बहन ने कोई चोटी बार जा के ब्यूटी पार्लर खटाखट वारी है। हमारे हिंदुओं की चोटी है, शिखा कहते हैं उसे, जो है शिखा बहुत जरूरी है। आज गौकर्ण जी के लंबे लंबे केश हैं, और हमारा शिखा है, चोटी है, और हाथ में कमंडल है, हाथ में कमंडल और चटाई हाथ में लेकर के हमारा आज मेरा गौकर्ण प्यारा जो पढ़ाई पढ़ के जो है सीधा आ रहा है अपने गांव को। जननी जन्म भूमस्य स्वर्गाद तेन गच्छतः। जननी और जन्म भूमि दोनों स्वर्ग से बढ़ करके, चाहे उच्च कोटि कोई संत कितना भी बड़ा संत बन जाओ, आज धुंधकारी जो है संत गौकर्ण जो है और संत बने हैं, अपने नगर को आए रात्रि को। तो रात्रि को अंधेरा हो रहा है,
अब गौकर्ण जी अपने घर को देख रहे हैं, मेरा घर पुराना घर कौन सा है। अब पुराने घर में जब जाने लगे महाराज, वो सारा घर टूट चुका था, खंडर पड़ा हुआ था, टूटा हुआ पड़ा था, पर पहचान लिया कि मेरा घर यही पुराना घर यही है। आज गौकर्ण जी रात्रि को जो महाराज और चटाई जमीन में बिछाई और कमंडल डोलू जो हाथ में लियो और आराम तुम्हारा रात्रि शयन करवे लगे, सोवे लगे। जब सोवे लगे तो वही धुंधकारी जो है कभी कुत्ता बन के खड़े हो जाए, कभी ऊंट बन के खड़े हो जाए, कभी बैल बन के खड़े हो, कभी सियार बन के खड़े हो जाए। और महाराज जोर से आवाज लगाए, हूं हद कर रहा है, केवल जो है बोल नहीं पा रहा। क्यों कि 5 वैश्याओं ने उसको आग लगा करके, मुंह में आग लगा के मारा था, इसलिए उसकी आवाज खत्म हो चुकी थी। जैसे ही बंधुओं गौकर्ण जी पूछने लगे, भैया तू कौन है, कहां से आयो, का तेरा नाम है। अब बोलने की सामर्थ्य तो नहीं थी। क्यों कि मुंह में आग लगा के उसे मारा था। और मैं जितने भी भाई बंधु बैठे, मैं शास्त्र प्रमाण दे रहा हूं जाके गरुड़ की कथा में 7वें स्कंद में 2 से 15 में पेज नंबर पे साफ लिखा हुआ है कि अपना कर्म करो, क्रिया कर्म कराओ और बताएं जब मृत्यु हो जाती है ना, उसी समय पर जो है कर्म हो जाता है। बंधु याद रखना, पुरानी बात होगी तो पुरानी हो गई। आज धुंधकारी की जब मृत्यु हुई, गौकर्ण ने सुना कि मैं तेरा भाई हूं धुंधकारी, जल में से कमंडल में से जल लिया और मंत्र पढ़ करके जैसे ही मारा, मंत्रम तेन वार्तः शर्वाधिपते नमस्तुतः वैकुंठादि गोविंद सीतापते नारायण। आज नारायण को नाम लियो और नारायण को नाम लेके जो है नारायण को नाम लेके महाराज और जल छोड़ो तो बोलवे की ताकत आ गई। और ताकत के बाद में कहने लगे, मैं तेरो भाई धुंधकारी हूं। मेरा भाई धुंधकारी? बोले हाँ। अरे जब मैं गयाजी में तेरा श्राद्ध करके आ गया और जिस आदमी ने भ्रमण किया है, ये फौजी साहब है, घूमे हर जगह जाके जो है करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रस्सी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। आपने कुआं तो देखे होंगे, कुआं पे पत्थर पड़े हो तो पहले पत्थर और वहां में एक पटार बंधी होती, बाल्टी में कुंडा में जाते थे, पटार में कील चोबा लगे होते और वो एक खम्मा गाड़ दे, खम्मा से पटार बांध दी जाती। तो बा कुआं में बाल्टी जाती, पटारे खींचते पत्थर थे तो पत्थर के निशान लगे जा, तो ऐसे करके है परीक्षित जी, लगते हो ना लगती। रस्सी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान, सिल माने पत्थर, तो निशान पड़ जाते, रस्सी पत्थरे काट देती। जब रस्सी पत्थर को काट सकती है, हमारी तुम्हारी तो खोपड़ी है ये। भगवान की कृपा से भगवान के भजन में ध्यान लगाओगे, कथा में ध्यान लगाओगे, ठाकुर की सेवा में ध्यान लगाओगे, मन चंगा तो खटोटी में गंगा। बोले मैंने सारे तेरे कर्म करा दिए। बोले भैया आपने जो मेरा जो कर्म कराया है ना, मेरी गति नहीं हुई। आज घरों में जो हम परेशान हो रहे हैं, आज अपने बुजुर्गों का, मेरे को कोई पंडित जी हो उनसे साफ कह दो भैया गणों की कथा कर दो, नारायण बलि कर दो। डॉक्टर वीरपाल थे कृष्ण नगलावे हुए, तो हमारी राजेश्वरी बहन थी, अब तो इस समय वहां बैठी हुई है गुड़गामा, उनकी बेटी की बेटी हुई है। फोन आया था परसों मेरे पास, मोते बोली भैया ऐसे ऐसे कहानी है। मेरी बहन मैं तो कथा में हूँ, तो बोले भैया गणों की कथा कैसे कराऊं, तो यहाँ के आपके पंडित के पास के। बोले हमने आज तक सुनी कथा का आयोजन किया। तो बोले भैया मैं आपके लिए कथा तो करा दूंगा, पर आप बैठोगे कहाँ, आपके लिए जगह कहाँ है बैठने की।
तब जो महाराज गौकर्ण जी कहने लगे, आप अपना स्थान नियुक्त करें, मैं कहां बैठूंगा, मैं वहीं बैठने को तैयार हूं। तब जाकर कहा, भैया गति होत मन की भरी, सोमेरत हे नंदलाल। ये मन की गति है, इसलिए आप सप्त बांसस्य कितार्थे जनार्दन, 7 गांठ को बांस ले आओ और बांस माए के विराजमान है जाओ। आज 7 गांठ को बांस लियो महाराज, जैसे बंध्यो भयो है, और जहां में आह्वान करो गए, हे प्रेत जहां पर भी आप भटक रहे हो, जहां पर भी हो आप आके इसमें वास करें। आज जब कथा हुई तो बड़े प्यार के साथ हमारा आनंद होते हुए उन्होंने जो है और कथा को श्रवण किया, और श्रवण करके जो आज धुंधकारी की मुक्ति हुई। अब बंधुओं याद रखना कि जब धुंधकारी की मुक्ति है और गौकर्ण जी करा रहे हैं, तो आज हम अपने माता पिता की, भाइयों की, बंधुओं के दिल से मुक्ति कराना चाहते, निश्चित होगी मेरा वायदा। करण करावन आप है, मानुष के कुछ नहीं हाथ है, करने वाले हमें, कराने वाला भी ये है, हमारे तुम्हारे वश की क्या बात है। परंतु ये हमारा कर्म है, कर्म से अगर तुम हट जाओगे, आज धुंधकारी जो बांस मां के विराजमान हुआ और विराजमान होकर महाराज वैकुंठे कृतः सर्वांग वेदम प्रिय, जायते भक्तम प्रिय नारायणे नमस्तुते। जैसे महाराज बैठे, और पहले दिन की कथा है आज, जब 7 दिन की होगी तो पहली गांठ फटेगी, दूसरे में दूसरी, तीसरी, चौथी, पंचमी, 6वीं और 7वीं गांठ जब कहते हैं फटेगी, तब धुंधकारी बाहर आएगा, तब विमान लेकर के उन्हें जाएगा। तो बंधुओं कहते हैं चिरंजीवो कितार्थम परमेश्वरायाम विदमहे वैकुंठात् पते चराचर। अब समय को याद रखते हुए समय भी हो गया, क्योंकि मैंने पहले सुनी थी व्यासी बहुत लेट कर देते, ये करते वो करते, भैया मोह का मिल लो जाएगी, पर इतना ध्यान रखियो कल ठीक टाइम पे आ जाओगे तो आज छोड़ दूंगा आप, और ना तो मैं अपनी आदतें छोड़ूंगा नहीं, सीधी सी बात है। इस वजह से टाइम पे आ जाओ, आगे बैठो, जगह घेर लो, पहले आएगी। तो कहने का मेरा मतलब जो बहनें बेचारी जो राशन कार्ड बनवाए हुए बैठते ना, राशन कार्ड बनना है या आधार कार्ड बनना है, बेचारी ऐसी बैठी मुंह पे हाथ धरे। हाँ, तो कहने को मेरा मतलब भैया अब न कहने को थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी कृपाते बोले बांके बिहारी लाल की।